हेलो क्लास। जो हम फ्रांसीसी क्रांति पढ़े इसमें थोड़ा सा और सारांश में हम लेंगे और इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि क्रांति के बाद फिर वहाँ पर और क्या स्थिति बनी, क्या हुआ, क्या वहाँ पे कोई नई सत्ता आई, सत्ता के जो प्रमुख ने क्या किया, महिलाओं के क्या अधिकार थे, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, ठीक है, क्या वहाँ दास प्रथा का उन्मूलन हुआ, तो ये सब हम इसमें चर्चा करेंगे। तो ये तो आप सबको पता है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान एक नया उभरता हुआ मध्यम वर्ग जो था वो सामने आया था। इस मध्यम वर्ग में जो पढ़े लिखे समृद्ध लोग थे, पेशेवर लोग भी थे, वकील हुए, ठीक है, व्यवसायी वर्ग भी था इसमें और गरीब वर्ग भी था। इसमें एक नया मध्यम वर्ग जो था वो अस्तित्व में आया और ये जो वर्ग है ये विशेषाधिकारों का अंत करना चाहता था। विशेषाधिकारों ने प्रारंभ में जो व्यवस्था थी उसमें जन्म ले लिया, अगर बड़े वर्ग में, बड़े कुल में, तो उनको एक विशेष अधिकार मिल जाते थे, ना तो उनको टैक्स देना पड़ता था और उन्हें कई चीजों से छूट भी थी। और जो तीसरे स्टेट के जो लोग थे इनको जो है सब तरह की जो है निरंकुशता का सामना करना पड़ा था, अत्याचार का सामना करना पड़ रहा था। तो वो चाहते थे कि जन्म के आधार पर जो विशेषाधिकार है उसको समाप्त किया जाए और विशेषाधिकार का जो मतलब जो है बेस करना चाहिए वो उसका आधार क्या हो, वो योग्यता के आधार पर किया जाए। तो ये जो तीसरा स्टेट है ये नया उभर रहा था क्योंकि उस समय जो व्यापार कार्य जो किया जा रहा था तो उसमें व्यापार में जो है निर्यात अधिक हो रहा था, रेशम समुद्री व्यापार होता, रेशमी वस्त्रों का व्यापार हो रहा था। तो ये वो ऐसी चीज थी जिसको निर्यात भी किया जा रहा था और अमीर लोग जो थे इसके खरीदार थे। तो ये वर्ग जो है निरंतर क्या कर रहा था, समृद्धि पा रहा था। तो वस्त्र उत्पादन से इनको क्या हो रही थी, संपत्ति इनकी बहुत ज्यादा हो रही थी। तो अब ये अपने लिए समानता का व्यवहार भी चाह रहे थे। तो विशेषाधिकार के अंत की मांग की इनका कहना था कि जन्म के आधार पर नहीं, योग्यता के आधार पर लोगों को समान अधिकार मिलने चाहिए, ठीक है। अब इसके जो विशेषज्ञ आप कह सकते दार्शनिक है जिन्होंने इसका समर्थन किया उसमें जॉक है, रूसो है, जॉन लॉक है जिन्होंने इस बात का समर्थन किया। और जॉन लॉक ने तो कहा कि जो दैवीय शक्ति माना जाता था पहले राजाओं को, चर्च को, और जो निरंकुशता है उसका तो अंत होना ही चाहिए और उसके आधार पे इनको जो अधिकार मिले उन सबका भी इन्होंने क्या किया, खंडन किया। अब क्रांति जब हुई इसके बाद जब 1791 में जब नया संविधान बनके तैयार हुआ, इसका प्रारूप तैयार हुआ, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उस समय क्या था, राजतंत्र तो था पर राजा की शक्तियों को सीमित कर दिया गया था। राजा अपने हिसाब से कोई भी अधिकार जो इसके पास नहीं थे, ना वो किसी प्रकार की कोई अधिकारों की घोषणा कर सकता था, ना ही युद्ध की, ना समाप्ति की, ना शांति की। उसको इसके लिए जो है क्या करना पड़ती थी, जो है उसको इजाजत लेनी पड़ती थी, उसके बिना वो कार्य नहीं कर सकता था, ठीक है। और यहाँ पे शक्तियों का विभाजन हो गया था, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उनके बीच में शक्तियों का विभाजन हो गया था। उनकी मंजूरी लेकर के ही जो है अब राजा कहीं हस्ताक्षर कर सकता था, अपनी तरफ से वो कोई भी कार्य नहीं कर सकता था। तो इसका उद्देश्य क्या था, मुख्यतः सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। और फिर बाद में मध्यम वर्ग में इस समय जो है जब ये बात हुई, संविधान बनने की बात हुई, संविधान सभा का इसका जो निर्माण हुआ, तो पुरुष और नागरिकों के जो है अधिकारों के घोषणा पत्र इसमें लाया गया और इसमें कहा गया कि राज्य का कर्तव्य है कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है, उनके अधिकारों की रक्षा करना है। तो इन सब में जब आगे बात बढ़ी तो लुई 16वें से इसमें हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया। लुई 16 ने इस पर हस्ताक्षर भी कर दिए। और जब ये घटनाएं हो रही थी तो फ्रांस के आसपास के जो देश थे उनमें एक तनाव का माहौल हो गया था। उन्हें लगा कि हमारे यहाँ भी ऐसी ही क्रांति की घटनाएं नहीं हो जाए, तो इसके लिए वो उसका तोड़ कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि इसके लिए हम अपनी सेना भेजना शुरू करें। तो इसके पहले ही प्रेशर राष्ट्रीय के खिलाफ जो है युद्ध का घोषणा पत्र जारी हो गया। तो हजारों की संख्या में स्वयंसेवक जो है वो आने लगे फ्रांस और यहाँ पे इन्होंने देशभक्ति के तराने, इसको मार्सिले कहा जाता है, वो गाने शुरू कर दिए। तो फ्रांस का जो राष्ट्रगान है वो मार्सिले ही कहलाया जाता है। इस युद्ध का जो प्रभाव है वो सब पे पड़ा, महिलाओं के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ा, ठीक है, क्योंकि युद्ध में सारे पुरुष चले जाते थे, महिलाओं को ही अपने दैनिक जीवन की जिंदगी जो है उसको जूझना उनसे पड़ रहा था। तो उनकी स्थिति जो है थोड़ी सी जो है वेतन भी उनको कम मिलता था, तो उनको चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि इसका सब कीमतों के सब चीजों की क्या हो गई थी, कीमतें जो है वो बढ़ गई थी। अच्छा, उस समय क्या है कि ये जो वर्ग है इनको अपनी राजनीतिक चर्चा करने के लिए कोई ऐसा समूह या एक ऐसा राजनीतिक क्षेत्र चाहिए था, अड्डा चाहिए था। तो इसके लिए जैकोबिन क्लब
ये जो बने थे ये एक राजनीतिक समूह थे। यहाँ पे जो सदस्य थे इनके सब छोटे बड़े सब तरह के लोग थे इसमें। एक छोटा सा जूते बनाने वाला व्यक्ति भी है, मजदूर भी है, तो शिक्षित वर्ग भी है, सब यहाँ पर हैं। तो इन लोगों ने मिलकर क्या किया कि इस समय जो कुलीन वर्ग जो पोशाक पहनता था उसमें जो है इस तरह से चुन्नटों वाली कोई पोशाक थी घुटनों तक की, ठीक है, उसको पहना करते थे, ठीक है। तो उसको इन्होंने कहा कि हम इसको बदलाव करेंगे और उन्होंने गोदी कामगार जो बंदर काम में जो लोग काम करते हैं धारीदार पतलून जो पहनते हैं उस तरह की पोशाक जो है हम पहनेंगे। तो एक तरह से क्या था, एक कुलीन वेशभूषा का इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया था, ठीक है। और यहाँ पर 100 कुलांत इसको नाम दिया गया, बिना घुटनों वाली जो पोशाक है उसको ये नाम दिया गया। अब जब ये 1792 में जब नए चुनाव कराए गए तो नवनिर्मित जो असेंबली थी, ठीक है, उसमें कन्वेंशन, इसमें क्या हल निकला कि राजतंत्र का फिर अंत हुआ और गणतंत्र का उसमें आगमन हुआ। यहाँ पे गणतंत्र की घोषणा की गई और लुई जो था राजा उसके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाया गया और उसको फांसी की सजा सुनाई गई और उसको सरेआम जो है फांसी जो है दे दी गई, मौत की सजा इसको 1793 में इसको मौत की सजा मिल गई। इसके लिए क्या किया जाता था उस समय, वहां पे एक ऐसे में एक तरह की मशीन हुआ करती थी जिसमें बीच में उनको लटका करके उनको जो है आगे से काट दिया जाता था। तो ये गिलोटिन कहलाती थी। ये जो मशीन होती थी गिलोटिन ने आविष्कार किया था, इसके नाम पर इसका नाम गिलोटिन रख दिया गया। उस समय फांसी देने का, राजद्रोह करने वाले को फांसी देने का तरीका इस तरह से किया जाता था। अब ये जैकोबिन क्लब का जो प्रमुख था वो रोबेस्पियर्स नाम आता है, इसका जो समूह का सदस्य जो था वो नेता था वो बन गया। तो जब वो सदस्य, जब इसके हाथ में सत्ता आई, जैकोबिन के समूह के हाथ में जब सत्ता आई तो कहते हैं कि 1793-94 के बीच में एक आतंक का जो है राज हो गया था, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि ये नियंत्रण देने की एक आतंक की नीति इन्होंने बना ली थी। सख्ती, बहुत ज्यादा सख्ती कर दी थी वहां की जनता के ऊपर, बहुत ज्यादा इन्होंने जो कीमतें भी बढ़ गई थी, पाव की कीमतें जो है बढ़ गई थी, वहां पे जो मांसाहार खाते थे उसकी कीमतें बढ़ गई थी और किसानों का जो गेहूं है, सफेद गेहूं है, ठीक है, मतलब उस पर भी जो इन्होंने पाबंदी लगा दी थी। सरकार की जो कीमत तय की है सरकार ने उसी कीमत पे इनको जो है बेचने के लिए कहा गया। तो ऐसे बहुत सारी सख्ती इनके ऊपर जो है कर दी गई थी, हर चीजों के दाम जो है वहां पर बढ़ गए थे। तो इतनी ज्यादा सख्ती से क्या हो गया कि जनता खुद वहां की जो एकदम से परेशान हो गई, त्राही करने लगी। और उस समय फिर यहाँ की न्यायपालिका ने ये जो रोबेस्पियर है उसको जो है गिरफ्तार कर लिया और उसको भी जो वो सजा दिया जाता था उसको भी गिलोटिन जो है उस पे जो है चढ़ा करके उसको भी मौत की सजा जो है वो 1794 में दे दी गई। तो एक जो आतंक का राज था उससे भी वहां की जनता जो है वो परेशान हो गई थी। तो इसके आगे बच्चों के अपन बाद में देखेंगे कि दास प्रथा का क्या उन्मूलन हुआ, कि महिलाओं की क्या स्थिति थी। तो अपना ये फिर ये वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा और बाकी उसको अपन पूरा कर लेंगे।